आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में आप सभी का। मैं हूं हर्षदा जोशी, आपके साथ नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पहुंचे बस्सी। राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का किया उद्घाटन। इस्तीफे को लेकर बोले बाबा, सीएम ही देंगे जवाब। केकड़ी जिले को यथावत रखने की उठ रही है मांग। बार एसोसिएशन ने किया न्यायिक कार्य बहिष्कार। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की हुई मीटिंग। विजय बैसला ने की अहम मुद्दों पर चर्चा। कर्मचारी संयुक्त महासंघ के बैनर तले हुआ प्रदर्शन। आम सभा आयोजित कर निकाली विशाल रैली। जिला कलेक्टर को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। केकड़ी बार एसोसिएशन ने जिले को यथावत रखने की मांग को लेकर न्यायिक कार्य का पूर्ण बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि हाल ही में जिले के पुनर्गठन को लेकर उठाए गए कदमों के चलते केकड़ी जिले की सीमाओं में बदलाव की संभावना है, जिसे लेकर अधिवक्ताओं में गहरा असंतोष है। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने न्यायिक कार्यों से दूरी बनाते हुए कहा कि केकड़ी जिले का वर्तमान स्वरूप किसी भी तरह से बदला नहीं जा सकता। अधिवक्ताओं का मानना है ये बदलाव यहाँ की जनता और क्षेत्र विकास के लिए प्रतिकूल साबित हो सकता है। बार एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि केकड़ी को जिले के रूप में यथावत रखा जाए, अन्यथा आंदोलन की ओर तेज किया जाएगा। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। 4 उपखंडों को लेकर केकड़ी जिले का बनाया था। उस जिले में पूर्णतः ये जिला के मापदंड पे खरा उतर रहा है और वर्तमान में बिना किसी कारण के केकड़ी जिले का विघटन किया जा रहा है, जो केकड़ी बार एसोसिएशन द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साथ ही साथ में आम जनता से आग्रह करेंगे कि इसको गैर राजनीतिक रूप से इस आंदोलन को खड़ा करके केकड़ी बचाने में हर तरह से हमारा सहयोग करें। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बस्सी पहुंचे। मंत्री ने यहां आयोजित 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्ष छात्र छात्रा खो खो प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। मंत्री ने विधिवत रूप से प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में पूरे राज्य के 50 जिलों से लगभग 1200 छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, फर्जी काम करने वाले नहीं बचेंगे। अभी तो फर्जी थानेदार ही पकड़ में आए हैं, जल्द ही फर्जी एसडीएम भी जेल जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष जूली द्वारा किरोड़ी के इस्तीफे पर दिए गए बयान को लेकर मीणा ने कहा कि मैंने जनता के लिए खूब काम किया, लेकिन जनता ने मेरी बात नहीं सकी, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। अब मुख्यमंत्री ही इसका जवाब दे सकते हैं। बस्सी से रामफूल मीणा की खास रिपोर्ट। प्रतियोगिता का आयोजन है, क्या कहेंगे? पूरे राज्य भर का खो खो का कार्यक्रम होने जा रहा है। ये बस्सी के लिए बहुत अच्छी सौभाग्य का विषय है और खेल की भावना से खिलाड़ी खेल खेले और आयोजक समुचित जो हमारी मैदान व्यवस्था है, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर। जयपुर विधायक बालमुकुट आचार्य जी ने फर्जी आधार कार्ड को लेकर कल खुलासा किया, क्या कहेंगे? फर्जी आधार कार्ड किसका है? फर्जी आधार कार्ड बनाने का फर्जी तो कोई हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी पेपर लीक वाले फर्जी थानेदार जेल में बैठे हैं, अब फर्जी एसडीएम भी जेल में जाएंगे। तो हमारे राज्य में फर्जी वाला चलने वाला नहीं है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, जिसने भी फर्जी कार्रवाई कांग्रेस की सरकार ने की है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनको जेल की हवा खानी ही पड़ेगी। उपचुनाव में भाजपा की जीत को लेकर किस तरह की? उपचुनाव में अब जनता जान चुकी है कि लोकसभा के चुनाव में जो आम जन को गुमराह किया गया प्रतिपक्ष विशेष कांग्रेस में कि मोदी आएगा तो आरक्षण खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा, ऐसी कोई बात है नहीं। न तो पहले थी, मोदी जी ने खुद आरक्षण 2019 में 2029 तक बढ़ाया था, लेकिन उसमें राजस्थान की जनता बहक हुई और अब वो राजस्थान की जनता को गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर साक्षात अम्बेडकर भी आके जन्म ले ले, वो भी आरक्षण खत्म करने की बात करें, तो मोदी के रहते हुए आरक्षण में किसी प्रकार का खतरा नहीं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब का भी इस्तीफा स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। मैंने तो दे दिया और इसलिए दे दिया कि यहाँ कितना काम किया करने वाला रात दिन जनता के लिए भागते रहता है। मैं भी यथासंभव लोगों की मदद करता रहता हूँ और हमारे लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, उसके कारण मैंने इस्तीफा दिया।
डूंगरपुर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। डिस्कॉम की लापरवाही से पुराने शहर घाटी में लगातार हादसे हो रहे हैं। लोहे से बने बिजली के खंभों में बारिश के दौरान करंट दौड़ने लगता है। आज 2 बेजुबान जानवरों की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। हद तो ये है कि हादसों के बाद भी बिजली विभाग लोहे के खंभों को हटाने के लिए तैयार नहीं है। पिछले कुछ महीने पूर्व करंट लगाने से एक युवक की मौत हो गई थी। आज बेजुबान जानवर करंट की चपेट में आ गए। ऐसा लगता है कि विद्युत विभाग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। डूंगरपुर से सादिक अली की रिपोर्ट। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग समिति के अध्यक्ष विजय बैसला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डीग सहित सभी जिलों के पदाधिकारी शिरकत करें। बैठक में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के साथ हुए समझौतों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। वहीं आरक्षण आंदोलन में लगे मुकदमों का जल्द निस्तारण करने की भी मांग उठाई। बैठक में देवनारायण योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के साथ ही आसीन स्थित सवाई भोज तीर्थ में एक उच्च स्तरीय आवासीय विश्वविद्यालय खोलने पर भी आम सहमति बनी। जल्द ही आरक्षण संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से इन मुद्दों पर मुलाकात करेगा। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। अलवर के अकबरपुर थाना अंतर्गत उमरेड कस्बे में आज सुबह जमीन खरीदने बेचने का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद जमीन पर बने मकान को खाली कराने पुलिस पहुंची तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। परिवार के सदस्यों से बातचीत के दौरान सामने आया कि सन 1995 से पहले इस जमीन पर 3 भाइयों का सामूहिक रूप से परिवार रहा करता था। एक भाई ने परिवार के सदस्यों को बिना बताए किसी दूसरे व्यक्ति को जमीन बेच दी। पुलिस द्वारा जब घर का सामान बाहर निकाला जा रहा था तब परिवार की एक 17 वर्षीय बच्ची ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए लड़की को बचा लिया। उमरेड से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। मैं भविंदर पटेल, सरपंच प्रतिनिधि उमरेड। हमारी एक पंचायत की ज़मीन है। कुछ लोगों ने एक व्यू रचना रचकर उस ज़मीन को बेच दी और पता नहीं वो कब बेची हुई थी। जैसे हमने डॉक्यूमेंट चेक किए हैं 1995 में वो ज़मीन बिकी। अभी हमें पता चला कि उस पर किसी कोर्ट का कोई आदेश आया और उस आदेश के तहत इन लोगों ने उस ज़मीन को लेने का प्रयास किया, जबकि वो ना तो हमसे उसकी एनओसी ली गई, ना हमारे से कभी उस चीज़ का है। और जो इन लोगों ने एग्रीमेंट रजिस्ट्री जो भी है उसमें उसका कोई खसरा खुला हुआ नहीं है। उसके बावजूद भी माननीय कोर्ट का सहारा लेकर इन लोगों ने एक व्यू रचना रचकर और एक हमारी पंचायत के साथ बड़ा धोखाधड़ी किया है और पंचायत की जो ज़मीन है उसको 420 की है। आपने भी मतलब कोर्ट वगैरह गए? कोर्ट में हमने हाई कोर्ट में अभी रिट लगाई है, वहाँ हमारी चल रही है। और दूसरा हमने इस्तगासा भी किया है कि 420 में इन लोगों को हमने पाबंद करने का प्रयास किया। ये मामला कितने दिन से लंबित था कोर्ट के अंदर? कोर्ट में सर जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारे तो क्या है कि हम अभी सरपंच बने, हमारे पास तो इसका कभी कोई नोटिस तक नहीं आया और हमें इस चीज़ के लिए कभी बताया नहीं गया कि हमारी तरफ से इनकी पंचायत का कोई ऐसा भी है। और ये 1995 में पहली बार जो प्लॉट बेचा था उसके बाद में कभी 96-97 में केस जमा है। सिंचाई विभाग की जो नहर सिंचाई विभाग की नहर है वो भी बेच दी। 10 नंबर मोरी है जो हमारे खेतों में पानी के लिए जाती है उसको भी बेच दी। बीच में एक रोड है उसे भी बेच दिया। सिंचाई विभाग की जो नहर बेची है, क्या आप लोगों ने सिंचाई विभाग को हमने अवगत कराया है और सिंचाई विभाग उस चीज़ के लिए हमें डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार है कि भाई हमसे जो डॉक्यूमेंट चाहिए हम आपको देने के लिए तैयार। सिंचाई विभाग भी जैसा अभी सभी को हमको पता लगा है तो हम कार्रवाई करने गए हैं, इसी तरीके से सिंचाई विभाग भी कोई ना। जब सिंचाई विभाग की जमीन बेची है तो सिंचाई विभाग को कार्य करना चाहिए। वो तो सभी की जिम्मेदारी है। मेरे पंचायत के नाते मेरी जिम्मेदारी है तो उनकी भी जिम्मेदारी। आप बताइए क्या मामला है? मामला यह है, हम 4 भाई थे। 4 भाई ने, एक भाई तो ना है, 3 भाइयाँ मौजूद। एक भाई था जो आधी मकान बेचकर चला गया। फिर हम 2 भाई, उनमें से अब दोनों हिस्सा हकीदार थी बेचने को। हमारे घर के बिगैर कर दिया, सब चीज के बेईमानी हुई गई है, नापा तोली में हुई गई है और मार गयो हमारे भाई हो, कौन हो, कैसे हो, वहाँ जार पकड़ो जाए। जो ने खरीदी है बेची है उसको जाके पकड़ो, रतन को जाके पकड़ो जिसने ये प्लॉट बेच के गया है। उसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। 1 प्लॉट के साथ 2 प्लॉट लिखवा दिया नाम। हमारा कोई मैटर नहीं था, एक के साथ 2 लपेटा में लिया गया और हमको घर से बेघर कर दिया गया। कहाँ जाएंगे हम? पंचायत की जमीन है, पंचायत की कहाँ जाके रहे? पंचायत की जमीन है, सबके खाली करवाओ, स्टैंड का करवाओ, सबका खाली। खसरा नंबर 55 सबकी खाली करवाओ। सरकारी नहर, एक महीना हमको रोटी खाया। अब आप लोग आपको घर से बेघर कर दिया, अब आप कहाँ रहेंगे? क्या रोड पे पड़ेंगे? नहीं, रोड पे रहेंगे। यही मरेंगे, हमारे पास सड़क पे बिछेंगे, यही सोएंगे, यही मरेंगे।
डीग सीएमएचओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां सीएचसी पर रात के 2 बजे एक महिला डूंगरपुर निवासी को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई, जिस पर उसे उसके परिजन और अन्य मिलने वाले सीएचसी डीग पर लेकर आए और यहां कोई भी महिला चिकित्सक व महिला कंपाउंड नहीं थी। मेल नर्स ही प्रसव कर रहे हैं और वार्ड में कुत्ते घूम रहे हैं। रात को नवजात शिशु को कुत्तों का खतरा रहता है और तो और अस्पताल अव्यवस्थाओं का शिकार भी बना हुआ है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। एसएसजी पारिक पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के द्वारा ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनएसएस लक्ष्य गीत के साथ स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत पोस्टर का स्लोगन मंच पर प्रदर्शित किया गया। आमंत्रित अतिथियों का स्वागत सत्कार प्राचार्य द्वारा पौधा, शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर हुआ। कार्यक्रम के अंत में महाविद्यालय की प्राचार्य ने उपस्थित अतिथियों का आभार व्यक्त किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। केकड़ी जिला बचाओ अभियान समिति के संयोजक राम अवतार सिखवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार की ओर से नवगठित केकड़ी जिले को हटाने की संभावनाओं के विरोध में कलेक्टर कार्यालय के बाहर समिति के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं। राज्य सरकार की इस मंशा के चलते क्षेत्र के लोगों में काफी नाराजगी भी है। अभियान समिति ने अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत करते हुए सरकार को कड़ी चेतावनी दी है। यदि केकड़ी जिले के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की गई तो ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। केकड़ी जिला बचाओ अभियान के अंतर्गत हमने प्रशासन से पूरी स्वीकृति के लिए हमने हमारे लोकतांत्रिक तरीके से मांग की। उसके बावजूद भी हमें मतलब स्वीकृति नहीं दी गई। ऊपर से प्रेशर है, दबाव है, वो हमारे को पता नहीं है। बाकी फिर भी प्रशासन ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया। बावजूद उसके हम आज हमारी जो मांग है उसको रखने के लिए जिला कलेक्टर महोदय केकड़ी के कार्यालय के बाहर हम लोगों ने हमारे लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू किया है। और यह धरना अनिश्चितकालीन है और सुबह 11 से शाम 5 बजे तक रोज चलेगा, जब तक सरकार हमें ठोस आश्वासन नहीं देती कि हम केकड़ी जिले को नहीं हटाएंगे। क्योंकि सरकार के जो मैनिफेस्टो था उसके अंदर जिला हटाने का कहीं भी वो मतलब इसमें वो संकल्प पत्र में कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि सरकार ने ये कर उसमें 2-3 पॉइंट जिले के है कि जिले में तो जो फसल चल रही है उस फसल का हम मोटिवेट करेंगे और हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मेडिकल कॉलेज खोलने के अलावा सरकार शायद राह भटक गई है और उन्होंने मतलब आम जनता की भावना के विपरीत अपनी दमनकारी नीति अपना के और भावना के विरुद्ध अपना फैसला थोपने की जो कोशिश हो रही है उसको केकड़ी जिले की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं खुद पूर्व महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा राम अवतार सिखवाल केकड़ी। डीडवाना शहर के मिर्खा पार्क स्टेडियम में अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के बैनर तले एक विशाल आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा का आयोजन करने के साथ में ही एक विशाल रैली भी निकाली गई। विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में लंबित शीघ्र करवाने की मांग उठाई गई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। मैं कृष्णा पारिक कुचामन सिटी से और हमारी यही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन योजना वो वापस लागू की जाए और हमारी कोई भी तरह की चीज़ में इनमें सरकारी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाए। किसके नाम आज ज्ञापन सौंपा गया है? कर्मचारी यहाँ पहुँचे हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जताया। आज ये प्रांतीय नेतृत्व का आह्वान पर कर्मचारी महासंघ की ओर से जिला डीडवाना कुचामन के सभी कर्मचारियों ने यहाँ धरना प्रदर्शन करके और जो अपनी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसके साथ किसी प्रकार की संभावित छेड़छाड़ न हो, ये ओल्ड पेंशन स्कीम है ये कर्मचारियों को मिलती रहे, इसकी मांग आज डीडवाना और कुचामन के कर्मचारियों ने की। मैं नानूराम गोदारा, ब्लॉक अध्यक्ष राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत लाभ। और इसी खबर के साथ खबर दिन भर में। नमस्कार। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।